आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए पहले हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं। चलिए क्लिनजिंग हो गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपका इस दुनिया में बर्थ क्यों हुआ है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपको ऐसा क्या करना है, आप किस तरह से अपने जीवन में उन सब चीज़ों को पूरा करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 पाइल्स लेना चाहूँगी और फिर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मैं साईं बाबा के 2 कार्ड लूँगी, उसमें से आपको चुनना है। साईं बाबा, मिरेकल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये 3 आए हैं, द ईगो, द मिरेकल और ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 आए हैं। आप इसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे ले सकते हैं और अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट रहेगा, द ईगो। ये द मिरेकल सेकंड है, ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड है। ठीक है, अभी ये दोनों को रख दिया है। आप पॉज करके थोड़ा सा आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले सारे कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं स्ट्रेट ही रखती हूँ। तो इसकी रीडिंग के लिए पहले हम लोग सारे कार्ड्स ले लेते हैं। तो एंड ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है। ओके, इसको भी साइड में। ओहो, ब्लॉसम अबंडेंस, एंजल ऑफ लव, साथ में एंजाइटी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे वाले कार्ड से भी देख लेते हैं। अच्छे से ये इतने कार्ड आए हैं। वैसे तो मैं 3 लेने वाली थी, पर आपके लिए ज़्यादा आ गए। इसको थोड़ा मैं अरेंज करती हूँ, फिर आपसे कनेक्ट होती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग कि आपका जन्म यहाँ क्यों हुआ है, इसे जानते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, द ईगो का कार्ड, तो उन्हें ये बताया जा रहा है कि उनका जो जन्म हुआ है, तो आपका जो जन्म है, यहाँ डेथ का कार्ड भी है, यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये सब रे कार्ड और डेथ का कार्ड भी है। तो ये सारे कार्ड को देख के ये एक मैसेज आ रहा है कि आपका जन्म ये पहला जन्म नहीं है और न ही 2-3 बार का है। ये काफ़ी वक्त का जन्म है। मतलब आपका जन्म इस धरती पर कई बार कई जगह पर हुआ है और इन सब जन्मों में आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाए थे। एक आपका पहला का जो जन्म था उसमें आपने बहुत पैसे कमाए थे, बहुत एंजॉय किया था लाइफ को। आपके साथ खूब सारे फ्रेंड्स थे, फ्रीडम थी आपके लाइफ में, खूब एंजॉय किया आपने लाइफ को। पर जब आप इस दुनिया से गए थे तब आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण आप बहुत गर्व में आ गए थे। आपको अपने आप पर इतना गर्व महसूस होता था कि आप शायद किसी और को कुछ समझते ही नहीं थे, जिसके कारण आपने कुछ दुश्मन पैदा कर लिए थे और वो आपको इस जन्म में मिले हैं। पर आप इस जन्म में भी पैदा हुए तो काफ़ी अबंडेंस के साथ पैदा हुए थे। आपके पास सब कुछ था और आप ये सब पसंद भी करते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लव चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उन सारी चीज़ों को पा लेना चाहते हैं जो इस दुनिया में सबके लिए बना हुआ है। पर यहाँ पर सब स्ट्रॉन्ग सजेशन आ रहा है साईं बाबा का कि सबसे पहले आपने जो भी ईगो
अपने पास रखा हुआ है, जो आपके पास है, या जो आप महसूस करते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये जो सोचना, यही साईं बाबा बता रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों को लेट गो करना है। क्योंकि जब तक आप इस ईगो को अपनी लाइफ में से नहीं निकाल देते, तब तक आपके ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में से नहीं निकलेंगे और आपको आपका सोल पर्पस नहीं मिल पाएगा। आप सोचते हैं कि इस दुनिया में आए हैं, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं उनको देख के मुझे लग रहा है कि आप कहीं तो कहीं एंजाइटी में हैं, कहीं तो कहीं आपको डर है, कहीं तो कहीं आपको हर वक्त ये लगता है कि आप जो भी कुछ करने जाएंगे वहाँ पर आपके वो काम नहीं हो पाएंगे और बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा। और शायद आप कर भी रहे होंगे, हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट भी की हो, वहाँ पर आप अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन अचानक से आपको लगता है कि आप बैक साइड जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो बर्थ है वो कुछ अचीव करने के लिए तो हुआ है, लेकिन साथ साथ में आपका ये जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप उन सारी चीज़ों को फॉरगिव कर दीजिए, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके पास एक महसूस होता है कि आप जिस पर बात पर गर्व महसूस करते हैं। आप ये मान लीजिए कि ये सारा ईश्वर का दिया हुआ है और इसलिए आपके पास है। और कई बार आप जब फेल हो जाते हैं तो उसमें आप अपने आप को हताश नहीं करना है, एंजाइटी में नहीं डालना है, बल्कि ये सोचना है कि जो आप उन गलतियों के कारण सीखे हैं उसको एक शिक्षा के रूप में लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, एक अबंडेंस देने वाला है। तो इस सोल पर्पस को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीज़ों से गुजरना है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। आप अपनी लाइफ में बहुत फ्रीडम पसंद करते हैं, आप अपनी लाइफ में पावर पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत खुशी बना लें, लेकिन जहाँ भी आपको आगे कदम बढ़ाने का मन करता है तो पिछले जो भी आपके फेलवर्स हुए हैं या जहाँ पर आपको निराशा हाथ लगी है, तो उस डर के मारे आपको आगे कदम बढ़ाने में ही डर लगने लग गया है और अपने काम को स्टॉप कर देते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारी नई नई ख्यालात आते होंगे, लेकिन आपको कहीं तो कहीं इस बात का डर लगता है कि अरे मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाया तो, मैं फेल हो गया तो। और हो सकता है कि आपको कई लोग सजेशन देने आते हैं तो आप अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाते, वो फ्रीडम का एहसास नहीं हो पाता और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ मेरी लाइफ में मुझे पीछे की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर ये सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपका सोल पर्पस बहुत खुशियाँ लाने का है, आपकी सोल पर्पस में लव आने वाला है। आप अपनी लाइफ में से एंजाइटी को हटाना पड़ेगा और इस एंजाइटी को हटाने के लिए आपको एक होपोनोपोनो प्रेयर करना पड़ेगा जिसमें कहते हैं ग्रैटिट्यूड। तो आपके पास जो भी कुछ दिया है, आप यदि ये सोचेंगे कि वो आपका है तो यही फॉल्स ईगो है। क्योंकि कृष्णा ये कहते हैं कि यदि कुछ चीज़ें आपके पास है तो वो उनके कारण है, वो सुप्रीम पावर के कारण है। आपने जो भी कर्मा किया है उसके कारण उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये मत समझिए कि वो आपका है, क्योंकि हम यहाँ से जब डेथ होके जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड भी है, तो यहाँ से जब हम जाते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, हमारे साथ सिर्फ हमारी सोल जाती है, हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। ये शरीर को भी यहाँ या तो दफना दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। ना हमारे कपड़े हमारे साथ जाते हैं, ना हमारा वैभव हमारे साथ जाता है। हमारे साथ यदि कुछ जाता है तो वो हमारा कर्मा जाता है। तो आपको अपने कर्म पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप इन सारे ऑब्स्टिकल्स को, इन सारे चैलेंजेस को अपनी लाइफ में एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, जिसको हम हैप्पी कहते हैं, जिसको हम हेल्दीनेस कहते हैं। तो उन सब चीज़ों में आपको जाने के लिए सबसे पहले अपने ईगो को निकालना पड़े, क्योंकि आपका कुछ चीज़ों में जो ईगो है या आपका जो फियर है, उस फेल्यूर के कारण आप रुक जाते हैं।
तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, कुछ नई चीज़ें क्रिएट करने का है, उस अबेंडेंस को, उस लव को, एंजल ऑफ लव को आपको प्राप्त करने का है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को अपनाइए, उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए जो आपको कहीं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके अभी भी विद्यमान है। हो सकता है पिछले जन्म का कोई डर है जो अभी भी आपके अंदर है, तो आप उस डर को बोलिए, अब तू मेरे लाइफ में से चला जा, मुझे खुशियाँ चाहिए। उस फेल्यूर से यदि आप डरते हैं तो उसे कह दीजिए कि अब मैं अपने आप को इतना अपग्रेड करूँगा या करूँगी, इतना नॉलेज गेन करूँगी और उसके बाद किसी ऐसे लोगों से संपर्क करूँगी जहाँ पर नॉलेज है उसके पास, और उनके परामर्श के द्वारा आप अपने लाइफ को फिर से आगे बढ़ाइए, उस फेल्यूर में न अटकते हुए। ठीक है, तो ये आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, खुशियों भरा है, अबंडेंस का है, लव का है। तो आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके पिछले जन्म के या इस जन्म में जो भी कुछ आप ईगो लेके चल रहे हैं उसे लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव अपनाइए, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपकी लाइफ में बाधा डाल रहे हैं। उन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, आप उन सब चीज़ से फ्री हो जाइए। सबसे पहले फ्री होने के लिए कहा जा रहा है फियर से, फेल्यूर से, ईगो से। जब आप इन चीज़ों से आप अपने आप को फ्री कर लेंगे तो तभी आपको फ्रीडम मिलेगी, तभी आपको लव मिलेगा, तभी आपको अबेंडेंस मिलेगा। अबेंडेंस आपको हर चीज़ें में मिल सकती है। आप खुशियाँ चाहते हैं, खुशियों में मिलेगा, आप सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस में मिलेगा। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तो आप एंजाइटी में ही रहोगे। देखिए ना, एक एंजाइटी का कार्ड भी आया है आपके इसमें। तो इन सब चीज़ों से आपको फ्री होने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो छोटा सा जीवन है हमारे लाइफ का, उसमें आप उन सब चीज़ों को प्राप्त कीजिए जो आपके ड्रीम्स हैं। तो यही आपका सोल पर्पस है। आप अपने सोल पर्पस पे लग जाइए और नेक्स्ट रीडिंग में देखिए कि हो सकता है वो भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, तो आप तीनों रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, जिन्होंने भी द मिरेकल का कार्ड चूज किया है उनके लिए आ रहा है द मिरेकल्स हैपन, लुक आउट फॉर द मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो आपकी इस कार्ड को देख के मुझे ये लग रहा है कि आपकी जर्नी बहुत सुंदर हुआ करती थी। आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आप अपनी लाइफ में जितने भी आपके बर्थ हुए हैं वहाँ पर आपने सबके लिए भला किया है, खुशियाँ की है। देखिए, ये कार्ड उछल के ही आ गया, ये एक और कार्ड उछल के आ गया। अरे क्या बात है! तो मैंने आपको बोला ही, आपका सोल पर्पस बहुत ही सुंदर है। देखिए, आप खुद आप देख सकते हैं, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है उछल के, तो मैं ये भी ले ही लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी सोल बहुत सुंदर है जिन्होंने भी द मिरेकल कार्ड का चुनाव किया है। इसका मतलब ये नहीं जिन्होंने पहले किया था खराब था। ये अपनी लाइफ की जर्नी होती है। हम लोग कई जन्म लेते हैं, उसमें हम लोग क्या कर्म करते हैं, हमारी सोच क्या होती है, उस पर हम लोग की ये लाइफ सारी डिपेंड करती है। तो पहला कार्ड है डोर टू पर्सन, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वो तो आना ही था। 7 चक्र आर्चएंजल यूरियल, वाओ, डोर टू रोमांस, ग्रेट। बहुत सुंदर कार्ड आए हैं। आपका वो कार्ड ही देख के मेरे को लग रहा था कि आपकी सोल बहुत अच्छे कर्म करके आई हुई है। ये कार्ड्स गिर गए हैं, मैं ये सारे लूँगी। ये भी उछल के आ रहे हैं सारे कार्ड, मैं इन सबको ले लेती हूँ और फिर इकट्ठा मैं आपकी रीडिंग करूँगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखते हैं कि आपका सोल पर्पस का मैं एक बार अरेंज कर लेती हूँ। चलिए, ये अरेंज हो गए हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जैसे देख ही रहे हैं कि ये द मिरेकल का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आपको जहाँ से जो मिल रहा है वो लेना चाहते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत सुंदर है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत सुंदर है, एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत सुंदर है और आप वहाँ पर प्रगति भी करते जा रहे हैं, वहाँ आप अचीव भी करते जा रहे हैं। साथ में आपको ये बताया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे डोर टू रोमांस का कप है और 2 ऑफ कप्स है, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। यहाँ तक कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी बहुत जल्दी मैरिज भी हो जाए, और यदि आपकी मैरिज हो चुकी है तो वो आपकी लाइफ बहुत सुंदर जा रही है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जा रही है, आपके बीच में बहुत प्यार है। साथ में आपको धन
दौलत, हर चीज़ों से नवाजा गया है, हर चीज़ें हैं आपके पास, साथ में अबंडेंस का कार्ड भी है यहाँ पर। बस आपको इतना बताया जा रहा है कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी और आपके फिजिकल जर्नी, ये दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, हार्मोनी क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ में आपके लिए कुछ एडवाइजरी भी है कि आप जो भी अपनी लाइफ के चैलेंजेस से सीख रहे हैं वो आपको दूसरों को सिखाना भी है। ये आपके लिए सोल पर्पस आ रहा है। आपने जितनी भी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जो भी आप यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो आप स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, या आपको कोई हील कर रहा है, या आप हील हुए हैं, तो उन सब चीज़ों का निचोड़ आपको किसी न तो किसी को देना है। हो सकता है यहाँ कोई टैरो रीडर हो सकता है यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या कोई टीचर हो, या हो सकता है यहाँ पर कोई डॉक्टर हो। ठीक है, आप कोई भी हो सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, हेल्प कर रहे हैं लोगों को, हील कर रहे हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोल पर्पस है और वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ये सब स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका सोल पर्पस लोगों को हील करना है, लोगों को उनकी तकलीफ़ों से निकालना है। जो लोग तकलीफ़ों में, वरी में हैं, चिंता में हैं, तो आपको उनकी चिंताओं को दूर करना है। साथ में कोई अकेला बैठा हुआ है तो उसमें उनको उस लोनलीनेस से निकाल कर उनको कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ नई चीज़ें बताने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जी बहुत सुंदर आ रही है और आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो चक्र आ रहा है वो 7 चक्र आ रहा है। तो ये आपके इंट्यूशन पावर को भी दिखाता है कि आपका इंट्यूशन पावर, आपका जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, बहुत अच्छा होता जा रहा है। आप उसका यूज़ लोगों को हील करने के लिए कीजिए। लोगों को, आपके लाइफ में रोमांस तो आ रहा है, लेकिन साथ में आपके लिए ये 7 चक्र का भी आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए बताया जा रहा है। साथ में अबंडेंस का कार्ड है, तो ये तो आपकी लाइफ में है। आप लिमिटलेस आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको जितना भी नॉलेज मिलता जा रहा है आप लेते जा रहे हैं और लोगों की हेल्प करते जा रहे हैं। क्योंकि आपके पास इतनी पावर है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए जिससे कि वो अपनी तकलीफ़ों से बाहर आ जाए। यदि कोई चिंता में है तो आप उनकी हेल्प कीजिए जिससे कि उनकी चिंताएं ख़त्म हो जाए। यदि कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो उनको कुछ सजेशन दीजिए और वहाँ से निकाल कर उनको एक खुशी के माहौल में ला सकते हैं। तो ये आपका सोल पर्पस है, बहुत सुंदर सोल पर्पस है। आपके पास नॉलेज होने के कारण आप किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं, तो आप एक वकील भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छी एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों का भला हो रहा है, लोगों को आप हील कर रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, ये आपका सोल पर्पस है। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, अपना सोल पर्पस जानकर अपने काम में लग जाइए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए और लोगों के लाइफ में खुशियाँ बांटिए। उनकी जो आत्मा की जर्नी है उसको उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप, ताकि इस दुनिया में आने का महत्व आप भी समझा सकते हैं लोगों को कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। अबंडेंस पाना, अच्छी चीज़ें पाना, ये सारा हमारा फिजिकल है, लेकिन हमारा जो मेंटल है वो है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जो इंसान स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है वो एक अलग ही दिशा में चला जाता है। और ये आप मेडिटेशन वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक और मैसेज आ रहा है, आप यदि नहीं करते थे और रुक गए होंगे तो आपके लिए मैसेज है, आप वापस मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, एंजल कॉलिंग कीजिए और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर और आगे बढ़िए। ये था आपका सोल पर्पस। चलिए स्टार्ट करते हैं, यही थी रीडिंग। थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd रीडिंग। चलिए, जिन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन का चुना है कार्ड, उसकी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साईं बाबा बता रहे हैं कि आपका जन्म जो हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है। तो आप एक स्टार सीड भी हो सकते हैं। आपका जो भी लाइफ में इतने जन्मों में हुआ है
उन सब चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा होते होंगे, आप हो सकता है ट्रांसफ़र आपका ज़्यादा होता होगा, हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां चेंज करते होंगे, आपके फ्रेंड्स चेंज हो जाते होंगे, आप मतलब कोई भी लाइफ में स्थिरता नहीं होती होगी। हर चीज़ एक बदलाव की तरह बदलता जा रहा है और कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे, इतना चेंज क्यों हो रहा है, अचानक से मेरे दोस्त क्यों छूट जा रहे हैं, अचानक से मेरा जॉब क्यों जा रहा है, फिर अचानक नया में मेरे को क्यों जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर साईं बाबा बता रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है, सोल जर्नी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई हुई है। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मिरेकल्स होने वाले हैं, वहाँ पर आपको कोई नॉलेज देने वाले हैं, आपको यहाँ पर कुछ नॉलेज लेने के लिए बुलाया गया है, आपकी सोल को कुछ नई चीज़ें सिखाने के लिए बुलाया गया है। हो सकता है बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं, मैं इतने नहीं ले पाऊँगी, तो हम लोग इसको फिर से करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड आ गया है। ओह, मैंने बोला ही ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। इतना लाइफ सीधी नहीं होती है ट्रांसफॉर्मेशन में, बहुत दिल टूटते हैं, बहुत लोग धोखे देते हैं। हाँ, ये होता ही है। जिसका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसमें फूल कार्ड आता ही आता है। फूल मतलब आप कोई वो नहीं हो, फूल नहीं हो, आप बहुत कोमल दिल के हो, आप बहुत अच्छे हृदय रखते हो। एक कार्ड और आ गया, ओ गॉड। देखिए, होता ही है ये ट्रांसफॉर्मेशन में, मोस्टली ये सारे कार्ड्स आते ही आते हैं, क्योंकि उनका दिल दुखता ही दुखता है। उनके लाइफ में इतने लोग आके जाते हैं कि उनको हर जगह हर्ट किया जाता है, हर जगह उनको ऐसे स्टक कर दिया जाता है, इतने विचारों के द्वारा, तकलीफ़ों के द्वारा उनको इतना कर दिया जाता है कि वो बेचारे ये नहीं समझ पाते हैं कि वो करे या नहीं करे, करे तो करे और करे तो क्या करे। उनकी कंडीशन इसी तरह हो जाती है, क्योंकि वो एक फूल की एनर्जी में होते हैं। फूल एनर्जी मतलब कोई बुद्धू नहीं होता है। फूल मतलब ये देखो, एक बिंदास आदमी है जो चला जा रहा है, साथ में उसके पास एक वफादार कुत्ता भी है। यहाँ पर देखो कितने कलरफुल कपड़े पहने, इसका मतलब उसकी लाइफ में वो सिर्फ एंजॉय करना चाहता है, वो अपनी लाइफ को बहुत खुशनुमा देखना चाहता है। लेकिन ये समुद्र की लहरें देखिए किस तरह से ऊपर उठ रही है, तो उसकी लाइफ हमेशा इन तकलीफ़ों की तरह ही रहती है, लहरों की तरह आती है जाती है, खुशियाँ आती है खुशियाँ चली जाती है, गम आते हैं गम जाते हैं। तो आपको कहीं भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपकी लाइफ में दुख है तो सुख भी आएंगे, सुख है तो दुख भी आएंगे। तो आपको ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहना है आपकी लाइफ में। बस आपके लिए एक अच्छी बात तो ये है कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने पैसे दिए हैं, पेंटिकल्स दिए हुए हैं, आप उसको बहुत संभाल के रखिए, समझ के रखिए। ज़्यादा किसी को शेयर मत कीजिए, अपने थॉट्स मत शेयर कीजिए, अपने प्लानिंग मत शेयर कीजिए, और ज़्यादा ही ज़्यादा जितना हो सके अकेलापन में ही बिताइए, नहीं तो लोगों को हर्ट करने में आपको छोड़ेंगे नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन में मोस्टली हर्ट होता है, ये स्टक होता ही होता है। लोग अपने विचारों के द्वारा ही आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, ये बहुत दिक्कत होती है। ये लाइफ से तो हम भी गुजरे हुए हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये इतनी इजी लाइफ नहीं होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। ये लाइफ हम भी यहाँ से जा चुके हैं। ओ, ये देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने बोला ना, आपके पास में पैसे रहेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा ईश्वर ने आपको ये बताया है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है इस दुनिया के हिसाब से आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, आ गया ना ये कार्ड। चलिए पहले मैं सारे कार्ड निकालूं, फिर एक साथ बताती हूँ। ऑल द बेस्ट माई ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूवर्स, और जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है उसको गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब ये नहीं आप खराब हैं, ये कई लोग की जर्नी होती है। मोस्टली आप बहुत अच्छी ऊंचाई पे ही जाएंगे यदि इस जर्नी को आप सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं। तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। एक हाथ कार्ड और आना चाहिए। हाँ, आई गया। चलिए मैं इसको अरेंज करती हूँ प्रॉपर, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो
आपको मैंने ये बता ही दिया, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है आपका, कई लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो हो सकता है आप लोग को हेल्थ इशू भी आ रहे होंगे, बीच बीच में मनी इशू भी आ रहे होंगे, कई लोग आपको ब्लेम भी करते होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल देते होंगे, गलतियां वो करते होंगे और बताते होंगे गलतियां आपने की है, ठीक है। और कुछ तो भी इमेजिन करते होंगे आपके लिए, कुछ तो भी ख्याली पुलाव बनाते होंगे, अरे उन्होंने ऐसा कुछ तो भी किया होगा, और इस तरह से अपने ही इमेजिनेशन से वो आपको हर्ट करते होंगे। जबकि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी थी खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुशियाँ ढूंढ लेते थे, ये आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप इस दुनिया की चालाकी को समझे, इस दुनिया की जो बातें हैं उसको भी समझे, और साथ में ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो आप जैसे ही लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए आपको बताया गया है। हो सकता है आप इतने सारे हेल्थ इशू से निकले होंगे तो आपको बहुत सारी मेडिसिन समझ में आ गई होंगी, आपको हो सकता है घर के भी बहुत सारे उपाय आ गए होंगे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप लोगों की इस तरह से मदद करें, लोगों को एडवाइस दें। इसलिए आपका सोल जन्म लिया है कि आपको जितनी भी तकलीफ़ें दी गई है उस तकलीफ़ों में नहीं रहना है आपको, बल्कि उन तकलीफ़ों से बाहर आकर आपने जो सीखा है वो आपके जैसे लोगों को आपको सिखाना है, और अपने लिए स्टैंड लेने के लिए भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आपको स्टक रह के बस बंधे पड़े रहना है और आंख बंद करके नहीं रहना है आपको, बल्कि आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। इसलिए आपका बर्थ हुआ है, क्योंकि खुशियों में आपका भी अधिकार है। आपको कुछ क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका सोल पर्पस है कि आप ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए जो आपने तकलीफ़ें सहन की है, ऐसे लोगों को उन तकलीफ़ों में से बाहर निकालें। कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको यहाँ कुछ क्रिएट करना है लाइफ में आके, तो आप इन बंधनों में से अपने आप को निकाल दीजिए, आपको इस बंधन में से निकालना पड़ेगा। ये मदद हम भी आपकी कर रहे हैं, ये सारी एडवाइस देके, तो आप इस टक में से आपको ही बाहर निकलने के लिए हम आपको ये एडवाइस के द्वारा मदद कर रहे हैं। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आपको अपने डिज़ायर में थोड़ा बैलेंस लेके आना है। आपकी जो भी डिज़ायर है उसको आप थोड़ा संभाल के रखिए, जैसे जैसे उसका वक्त आएगा वो सारी डिज़ायर भी धीरे धीरे पूरी की जाएंगी। साथ में आपको अपने मनी पर बहुत ध्यान देना है। आपका मनी आपके पास रहेगा, पैसा आपके पास रहेगा, लेकिन आपको उसको यूं ही बांटते नहीं रहना है, क्योंकि आप बहुत कोमल दिल के हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं, आप में बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, उसी का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो साथ में ये बताया जा रहा है कि आपका सोल पर्पस है कि आप डिसिप्लिन के साथ चलें, इस जन्म में आप हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करें। साथ में आपको कुछ नया क्रिएट करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपका दिमाग ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास कुछ तो भी नया क्रिएट करने का ऑप्शन है। जैसे कि मेरे को एक ड्राइंग बहुत पसंद है करना, कुछ पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं अपने चीज़ों को क्रिएट करती हूँ इसके ज़रिए, और साथ में टैरो ट्रेडिंग के ज़रिए उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर आपकी मदद करती हूँ। तो वैसे ही आपको भी किसी की मदद करनी है। जो भी आपके पास ईश्वर ने गुण दिया है, जो भी आपको ब्लेसिंग्स दी है, उसको आप ढूंढ के निकालिए, और ये तभी निकालेंगे जब आप स्टक से बाहर आ जाएंगे। स्टक से बाहर आके अपने लिए स्टैंड लेंगे, तभी आप डिज़ायर पर फोकस कर पाएंगे और अपने पैसे पे फोकस कर पाएंगे। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, और साथ में यहाँ पर एंजल्स का कार्ड आना ये बता रहा है कि वो आपके साथ हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा स्टक में और हमेशा अपने आप को चोट पहुँचा हुआ महसूस करेंगे तो आप यहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको आपके लिए स्टैंड लेना है, बहुत स्ट्रांग है, आपको आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना है। ये बहुत ध्यान से सुनिए। साथ में आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो आपके जैसे हैं, उनकी आप मदद करें, ये आपका सोल पर्पस है। तो ये आपके लिए भी एडवाइस थी। तो साथ में थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल तक पहुंच रहे हैं, ये यूनिवर्स ही आपको यहाँ तक लेके आ रहा है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमेशा पूरा
देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। कहीं तो कहीं आपके लिए कोई तो कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय ऑल गॉड्स, जिनको भी आप मानते हैं उन सबको आप थैंक यू लिख सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी, ये आपके सोल पर्पस, आप इसमें से जो भी जिससे भी कनेक्टेड हो रहे हैं आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।